नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अर्थशास्त्र में। दोस्तों, हम सभी शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे या कम से कम सुना ज़रूर होगा। शेयर मार्केट मूलतः एक बाजार होता है जहां क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं और उनके बीच पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। और यहां पर बिकने वाली वस्तु होती है कंपनी की इक्विटी अर्थात हिस्सेदारी। सबसे पहले हम जानेंगे निवेश के बारे में। हम कहाँ कहाँ अपना निवेश कर सकते हैं। वैसे तो हम पैसे चाहे जहाँ रखें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, पूर्णतया या आंशिक रूप से वो बाजार में ही निवेशित होता है। बैंक हो या एनबीएफसी हो, एफआईज हो, एलआईसी, ये सभी शेयर बाजार में निवेश करती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पूंजी की तरलता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, जिससे महंगाई कम होगी और साथ में निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे हम और उन्नति कर सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बाधा है, हम भारतीय निवेश से कतराते हैं। उसके कुछ कारण निम्न हैं। भारत में अधिकांश लोगों की रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। नंबर 2, भारत में निवेश के लिए कोई अच्छा संस्थान नहीं है जहाँ पे ये सिखाया जा सके कि निवेश कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। और नंबर 3, यहाँ पर लोगों के पास शेयर बाजार का कोई खास ज्ञान भी नहीं है। नंबर 4, भारतीय शेयर बाजार में हुए घोटाले, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम, केतन पारेख का स्कैम और अभी हिमालय वाले बाबा का स्कैम, इन जैसे लोगों की वजह से शेयर बाजार के प्रति लोगों का मन कट गया है। वो शेयर बाजार से नहीं जुड़ना चाहते हैं। और भारतीय रियल इस्टेट, जैसे ज़मीन और प्रॉपर्टी के व्यापार में अच्छा लाभ, आपने सुना होगा कोई ज़मीन खरीदी है आज तो 5 साल बाद उसके रेट 2 गुने हो गए, 3 गुने हो गए, 4 गुने हो गए, या वो रोड हाईवे पे आ गई या किसी सरकारी संस्थान के अंतर्गत आ गई तो उसके कई गुने रेट हमें मिलते हैं। इस वजह से लोगों का रुझान प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा हो जाता है। और एक लास्ट रीज़न है, अधिकांश भारतीयों के पास खर्च के बाद निवेश के लिए धन की कमी, क्योंकि हमारी कमाई इतनी ही होती है कि हम अपना घर चला सकें और जो बचा खुचा होता है वो हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं, इसलिए हम निवेश नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हम लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था 13 साल का। जब सारे लड़के उस उम्र में चाचा चौधरी, नागराज जैसी कॉमिक्स पढ़ते थे, तब ये लड़का निवेश की ओर उन्मुख हो चुका था। इस लड़के का नाम था वॉरेन बफेट। जी हाँ, बर्कशायर हाथवे कंपनी के मालिक वॉरेन बफेट। इस व्यक्ति ने 40 सालों में $6,000 से $78.9 बिलियन बना लिए। अगर बात भारतीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यदि आपने 35 साल पहले अगर 10,000 रुपये विप्रो में लगाए होते तो आज आपके पास 600 करोड़ रुपए होते। अब आप कहेंगे ये सिर्फ एक तुक्का है या 1-2 शेयर के साथ ही किस्मत से ऐसा हो गया होगा। तो आपके संदेह को दूर करते हुए मैं बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत से शेयर हैं जिसमें लोगों का पैसा हज़ारों गुना हुआ है, जैसे आयशर मोटर्स, टीसीएस, टाइटन्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर, हीरो मोटोकॉर्प और न जाने ऐसी कितनी कंपनी है। और एक चीज़ मैं आपको एक सरल भाषा में एक गणित बताता हूँ। जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको कितने % रिटर्न मिलता है? 3 से 4%। अगर आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो 10 से 20% एनुअल रिटर्न मिलता है, ये ऐसा माना जाता है भारतीय समाज में। अगर आप एफडी कराते हैं तो हार्डली 6 to 8%। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 10% के आसपास आपका रिटर्न होता है। और बॉन्ड में करते हैं तो 4 से 10% का होता है, क्योंकि ये समय के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं, जैसे रेपो रेट, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो हम कैसे शुरुआत करें शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में निवेश करने के 2 तरीके हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। यह बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है।
इसमें आप शेयर रख सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है। इस फील्ड में कुछ डिस्काउंट ब्रोकर आए हैं, जैसे जिरोधा, 5 पैसा, अप स्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी, एंजल ब्रोकर, शेर खान। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपका अकाउंट ऑनलाइन और बहुत कम समय में एक्टिवेट कर देंगे, और इनका ब्रोकरेज भी बहुत कम होता है। आप इक्विटी इत्यादि में शेयर खरीद कर होल्ड कर सकते हैं या इंट्राडे में रोज़ खरीदी बेची कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट होता होगा, अगर मेरे शेयर इन ब्रोकर्स के पास हैं और एक दिन ये कंपनी बंद हो गई तो मेरे शेयर्स का क्या होगा? तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शेयर भारतीय डिपॉजिटरी CDSL और NSDL में जमा होते हैं। आपका ब्रोकर आपसे पैसे लेता है, आपके नाम पे शेयर खरीदता है और 1 या 2 दिनों में वो CDSL में जमा हो जाते हैं। तो ये कंपनी अगर भाग भी गई तो आपके शेयर वापस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और ये दूसरा निवेश का तरीका होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है जो बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपने हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में लगाता है और अपना हिस्सा काट कर हमें पैसा वापस कर देता है। इसमें निवेश करना सेफ होता है। तो ये रही शेयर मार्केट की थोड़ी सी जानकारी। इसकी आगे की सीरीज में हम बताएंगे म्यूचुअल फंड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और भी बहुत सारे टर्म्स। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।